वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक और मैं मैथ्स की आपको वीडियो लाया हूं आपके लिए। मैंने क्लास 8 का लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था बच्चों। अब आज के द्वारा मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था और आज मैं उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। आज मैं आपको स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा रहा हूं बच्चों। मतलब भाग विधि द्वारा मैं कैसे हम किसी भी वर्गमूल को कैसे याद कर सकते हैं। तो 8वीं क्लास से बच्चे इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चों। और वर्गमूल आपको पता है कि चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, जब तक आप मैथ्स करोगे बच्चों वर्गमूल निकालना आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपको आना ही चाहिए और खासकर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, क्योंकि जब वैल्यू बड़ी होती है ना बच्चों तब हम उसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड जब एप्लीकेबल आसानी से होता है जब हमारे पास वैल्यू काफी स्मॉल होती है। जब वैल्यू लार्ज हो जाएगा बच्चों तो सबसे बढ़िया मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह बच्चे समझेंगे और उसको अच्छी तरह से इसको यूज करेंगे। बिकॉज मेरे साथ आप इस वीडियो में लगातार बने रहें जब तक आप ये वीडियो खत्म नहीं होती बच्चे पूरे वीडियो को देखना। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ सॉल्विंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, ताकि इसको अच्छी तरह समझ सके। तो पहला हम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ना भाग विधि होती क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं कोई सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा। मान लिया मैंने 121 ले लिया, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना भाग विधि करते कैसे हैं। तो 121 हमने पहले लिख लिया जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उसके बाद हमने ना ये ऐसे लाइन खींच दी हमने ऐसे करके, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही। उसके बाद हमने पीछे से क्या बच्चों पेयर बनाया हमने ऐसे करके। देखो दो का पेयर बनाएंगे हमेशा बच्चों, ध्यान रखना। ये हमने दो का पेयर बना दिया हमने। मेरे पास जो पहला नंबर है वो मेरे पास है 1, मैं तो जिसका पेयर नहीं बना। तो मैं यहाँ पर हमेशा बच्चों जो भी नंबर लूंगा ना मैं बिल्कुल ऐसा नंबर लूंगा जो बिल्कुल या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो। तो मैंने अगर 1 लिया ना बच्चों तो 1 का स्क्वायर तो बच्चों आपको पता है ना 1 into 1 तो हमेशा 1 ही होता है। तो इसलिए मैंने इधर 1 लिया तो इधर भी 1 लिया, बिकॉज़ 1 1 हमारा 1 ही होता है। देखो इससे कम या इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसके इक्वल आ गया बच्चों, बराबर आ गया इसके। यहाँ माइनस कर दो, 1 में से 1 गया 0। ऊपर से पूरा जोड़ा लेंगे बच्चों 21 का 21 का 21 लेंगे। ऊपर से उतारेंगे 1 का डबल यहाँ करेंगे बच्चों 2, यहाँ 1 का डबल करेंगे 2। और जब भी यहाँ 2 करेंगे ना उसके बाद आप यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा नंबर लोगे जिससे हमारे 21 का 21 आ जाए एग्जैक्टली। तो बच्चों मैं जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 1 लूंगा तो मैं नीचे 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 2 लूंगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 3 लूंगा तो 3 से करूंगा। अब मैं 1 लूंगा बिकॉज़ मेरे पास 21 चाहिए। देखो 21 आ गया मेरे पास, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, देखो 21 आ गया। और इसके बाद जैसे 21 आएगा ना इस वाले 1 को यहाँ से उठा के हम नीचे वाले 1 को यहीं आ देंगे। तो 121 का रूट हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 11। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम बच्चे आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 729 का हमें रूट निकालना है। सबसे पहले बच्चों ध्यान दो 729 को रूट निकालने से पहले आपको 729 को लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले पीछे से पेयर बनाओ बच्चे 2 के, जैसे पेयर बन जाएगा उसके बाद देखो पहला नंबर आपका 7 है। अब यहाँ हमेशा बच्चों जो भी नंबर लोगे ना, अगर आपने 2 लिया तो यहाँ 2 का डबल 2 टू 4 करोगे। अगर यहाँ 3 लोगे 3 3 9 करोगे यहाँ पर, बट यहाँ पर 9 तो उससे बड़ा जाएगा तो हम 2 टू क्या लेंगे बच्चों 4 लेंगे, 2 टू 4 लेंगे। अब 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे और ऊपर से जो जोड़े हाँ हम मैं नीचे उतार दूंगा बच्चों। 2 का 29 29 4 में 7 में से आ गया 3, ऊपर से 29 उतार दिया। अब जो ऊपर वाला 2 है ना बच्चों इसका मैं डबल करूंगा यहाँ 4। अब मैं यहाँ जो भी नंबर लूंगा बच्चों पहला नंबर मेरा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, मतलब मेरा पूरा नंबर आना चाहिए 329। तो पहला नंबर 9 कब आएगा बच्चों, जब मैं 4 के आगे या तो मैं लूंगा 3 या मैं 4 के आगे लूंगा 7, क्योंकि देखो 3 से करूंगा तो अभी देखो मेरा पहला नंबर 9 आ रहा है 3 3 9 3 4 12, बट इससे आगे तो नहीं आ रहा ना, ये तो नहीं आ रहा ना। तो हम 7 से भी कर सकते हैं ऐसा। 7 7 जा 49, कितना कैरी 4, 7 4 से 28 28 और 4 28 29 30 31 32, तो आ गया 32। मतलब हमने 7 लिया तो हमारा नीचे ये वाला 7 तो देखो ये आ गया, नीचे वाला 7 ऊपर आ गया, तो हमारा 329 पूरा पूरा एग्जैक्टली आ गया। मतलब हमारा जो आंसर आ गया 27 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं 1296 का करने जा रहे हैं बच्चों। हम करने जा रहे हैं 1296 का। 1296 के बिट्टो कैसे करते हैं, पीछे से पेयर बनाओ बच्चों, यहाँ भी पेयर बनाओ। अब पहला नंबर मेरे सामने है 12, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9। अगर मैं 4 लूंगा तो 4 4 16, जो किससे बड़ा जाएगा तो मैं 3 लूंगा, 3 3 9, यहाँ लगाएंगे माइनस। 12 में से 9 गया बच्चों 3, ऊपर से उतारेंगे 96, 96 उतारेंगे। अब यहाँ 3 का फिर से डबल करो, यहाँ 6, ऊपर वाले 3 का डबल करना 6। अब यहाँ जो पहला नंबर है मेरे 6 आना चाहिए। देखो 6 कब आता है बच्चों, 1 से नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से आएगा। देखो 4 4 16, देखो पहला नंबर 6 आ गया।
4 लूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 5 लूंगा तो 5 से करूंगा, 6 लूंगा तो 6 से करूंगा। 4 चौक 16 1 कैरी 1 हासिल, 4 से 24 24 और 1 25, देखिए 2 2 56 का आया, मेरा नहीं आया, इसका मतलब 6 से 6 के आगे मैं 4 से तो मेरा बात नहीं बन रहा। 6 से और 6 से करूंगा तो 6 से देखो फिर से आएगा पैरा नंबर 36, 6 आएगा देखो 6 से 36, 3 हासिल हो गया बच्चों, 3 कैरी 6 से 36 और 3 39, देखो अब आया, देखो या तो 4 से आएगा 6 या फिर 6 से आएगा 6, तो फिर यहाँ 6 से हमारा आंसर आ रहा है। ये जो 6 था ऊपर वाला ये आ गया और ये नीचे वाला 6 हमारा ऊपर आ गया, तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 396 पूरा पूरा एग्जैक्टली आ गया। ये माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इसका रूट आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है बच्चों, अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 2 3 0 4, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है हमारा। 2 3 0 4 का हमें रूट निकालना है बच्चों, तो 2 3 0 4 का रूट के लिए फिर से वही पीछे से पेयर बना दो बच्चों। अब यहाँ देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 9, 4 चौक 16, 55 25, 25 तो इससे देखो बड़ा जाएगा पहले पेयर से, तो 4 चौक क्या लेंगे बच्चों 16 लेंगे, माइनस का साइन लगा दो। अब 13 में 6 गया 7 बचेगा बच्चों, यहाँ वाले में से बन गया 0, ऊपर से फिर से उतार लो पूरा 0 4, पूरा का पूरा पेयर आएगा बच्चों, एक नंबर का भी मत लेना। 4 का डबल करो बच्चों यहाँ 8, अब मैं 8 के आगे कौन सा नंबर लूंगा, मेरा पहला नंबर 4 है, एक तो 2 से 4 आता है बच्चों देखो, और एक 4 का आता है 8 से आता है 4, देखो 8 2 64, 8 8 64, इससे भी 4 आता है, 2 2 4 से भी 4 आता है। अब देखना है हमें ये है कि 704 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 8 16 करता हूँ देखो ये इससे नहीं आया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं बच्चों, अब ये लेंगे देखो 8 8 64 6 कैरी, 8 8 64 6 70, देखो आ गया ना हमारा पूरा पूरा, एक से तो पक्का आएगा। तो हमने क्या लिया बच्चों 8 लिया, और ये जो नीचे वाला 8 है वो यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 48। मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों को अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों 4 4 89, 4 4 8 9 है बच्चों, तो 4 4 8 9 का पेयर बना लो बच्चों। अगेन सबसे पहले 4 का डबल 5 का 25 6 36 7 से 49, 49 से बड़ा होगा तो 6 6 लेंगे 36, इससे कम 14 में 6 गया बच्चों 8, यहाँ तो 3 में 3 गया 0 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 89, सेम काम 14 में 6 गया 8, ऊपर से उतारेंगे 89, 6 का डबल करो यहाँ पर 12। अब यहाँ जो भी नंबर होगा पहला नंबर हमारा 9 आता है, देखो कैसे 9 आएगा बच्चों, या तो 3 से देखो 3 दिया 9 आता है, या फिर 12 के आगे तुम 7 लो, 7 से भी हमारा देखो पहला नंबर 9 आता है, 7 7 49 देखो। अब हमें देखने वाली बात ये है कि कौन सा आंसर हमारा 89 लेके आएगा, ये लाएगा कि ये लाएगा। अब 3 दूनी 6 हो गया, 3 कम 3, इससे तो बिल्कुल नहीं आ रहा, इससे तो हम काट देंगे, इससे करके देखते हैं। 7 7 49 4 कैरी, 7 2 14 14 प्लस 4 18 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8, देखो आ गया हमारा आंसर 89 889, 0 बच गया यहाँ पर, और जो हमने यहाँ पर दिया था 6, तो 6 से हमारा आ गया देखो 6 नहीं बच्चों यहाँ सॉरी गलती हुई 7 लिया हमने, 7 लिया तो हमारा ये हो गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, उसके बाद अपने आप इस तरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो इसकी क्वेश्चन नंबर 4 है 6.4 का है बच्चों, 1 में आएगा शायद ये, आप इसमें देख लेना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया होगा, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इससे बड़े बड़े नंबर भी आएंगे तो वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ऐसे ही करना है आपको। अब आता है 3 4 8 1 का रूट निकालना है, पीछे से पेयर बना लिया बच्चों हमने। अब वही देखो 5 को 25 6 का 36, 5 5 से 25 6 6 36 तो से बड़ा हो जाएगा, तो 5 लेंगे बच्चों, 5 5 से 25 ले लेंगे बच्चों, 14 में से 5 गया 9, ऊपर से आ रहा है 81 बच्चों। देखो अगर मैं 6 ले लेता हूं 6 से बड़ा 6 6 हो जाता है 36 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा जाता है। हम 5 लेंगे 55 25, पेयर पहला पेयर हमने देखा था 14 में से 5 गया 9, ऊपर से आ रहा है 81, 5 पे यहां करो डबल 10। अब 10 के आगे जो भी नंबर लोगे ना पहला नंबर हमारे बच्चों 1 आना चाहिए, 1 तो 1 से ही आता है ना बच्चों, 1 तो हमेशा 1 से आता है, तो 1 बन जाए 1 0 1 बन जाए 100 तो है नहीं। इसके अलावा 10 के आगे मैं क्या लूं, एक तो मैंने 1 ले लिया, 1 से हमारा आया नहीं, एक और 1 किससे आता है बच्चों 9 से आता है, देखो 9 9 जाए 81, बिकॉज़ 2 से जोड़ो 2 3 4 आएगा, 4 नहीं आया, 3 से जोड़ो 3 दिया 9 आएगा, 9 से भी नहीं बात बन रही, 4 4 16 16 से बात नहीं बन रही, 55 25 25 से बात नहीं बन रही, 6 6 36 से बात नहीं बन रही, 7 से 49 नहीं बन रही, 8 8 64 नहीं बात बन रही, पहला नंबर 4 आ रहा है, 9 9 जाए 81 यहां इससे बात बन रही है, देखो 81 का 1, तो 81 का 1 8 कैरी, 9 को किससे मल्टीप्लाई करो 0 से, तो आएगा 0 0 में 8 प्लस करो 8 9, देखो आ गया हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया। तो यहाँ हमने 9 लिया तो इधर भी 9 आएगा, 9 आएगा बच्चों यहाँ, तो ये हो गया 59। तो देखो बच्चों कितना सिंपल था,
हमें बस क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा जाए तो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा जल्दी ये कैलकुलेशन इससे हो जाती है हमारी। बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशन बड़ी जल्दी होती है, जबकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगता है आपको। तो लॉन्ग डिवीजन नाम का लॉन्ग डिवीजन है बस, ये काम का लॉन्ग डिवीजन नहीं है। काम तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये करने की, सबसे आसान ट्रिक है ये। लॉन्ग डिवीजन मेथड बड़े बड़े नंबर को भी बहुत ही जल्दी 2 या 3 स्टेप में खत्म कर देता है ये, 3 से 4 स्टेप में। कभी कभी 3 या 4 स्टेप होते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 स्टेप हो गए, अगर यहाँ 3 नंबर होते तो 3 पेयर होता तो 3 स्टेप में हो जाता बस। तो ये सबसे आसान ट्रिक है, सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है। और इससे पहले जो मैंने आपको कराया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सभी बच्चे उस वीडियो को भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल उदय क्लासेस दिल्ली।